पॉलीफ्लोरोअल्कल सब्सटेंसेस ऐसे हजारों मानव निर्मित फॉरएवर केमिकल्स का एक बड़ा समूह है जो पानी, दाग और ग्रीस को भगाने वाले गुणों के कारण नॉन स्टिक कुकवेयर, फूड पैकेजिंग, कपड़ों और अन्य उपभोक्ता उत्पादों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये पर्यावरण और शरीर में कभी खत्म नहीं होते और स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए खतरा बन गए हैं, जिससे इनके उपयोग को लेकर दुनिया भर में चिंता और प्रतिबंध बढ़ रहे हैं, खासकर इटली के एक प्लांट के भारत में खुलने के बाद। PFAS क्या है? ये सिंथेटिक मानव निर्मित रसायन हैं जिनमें कार्बन और फ्लोरीन के मजबूत बॉन्ड होते हैं, जिससे ये बहुत स्थिर और टिकाऊ होते हैं। इन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है क्योंकि ये प्रकृति और मानव शरीर में बहुत धीरे धीरे या बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। इनका उपयोग कहाँ होता है? उपभोक्ता उत्पाद, नॉन-स्टिक पैन, टेफ्लॉन, वाटरप्रूफ कपड़े, कार पॉलिश, कॉस्मेटिक्स, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न बैग और फूड पैकेजिंग। औद्योगिक उपयोग, एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स। समस्या क्या है? 1. पर्यावरण प्रदूषण, ये जमीन, पानी, पीने के पानी सहित और हवा में मिल जाते हैं। 2. स्वास्थ्य जोखिम, ये इंसानों और वन्यजीवों के खून और स्तन के दूध में पाए गए हैं और इनसे जुड़े स्वास्थ्य प्रभावों पर शोध जारी है। और 3. कहाँ से आते हैं? उत्पादों के उपयोग, निपटान और औद्योगिक कचरे से ये पर्यावरण में फैलते हैं। भारत और वैश्विक स्थिति। यूरोपीय देशों ने PFAS पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत में इसके उपयोग और आयात पर चिंताएं बढ़ रही हैं, खासकर इटली के एक PFAS प्लांट के भारत रत्नागिरी में फिर से शुरू होने के बाद, जिससे पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है। संक्षेप में, PFAS उपयोगी होते हुए भी एक गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य समस्या है, जिसके कारण इनके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक स्तर पर दबाव बढ़ रहा है। PFAS, per and polyfluoroalkyl substances, are a large group of thousands of man-made, forever chemicals used in non-stick cookware, food packaging, clothing, and other consumer products for their water, stain, and grease-repelling properties. However, they are highly perishable in the environment and the body, and pose a health and environmental threat, leading to growing concern and restrictions on their use worldwide, especially after an Italian plant opened in India. What are PFAS? These are synthetic, man-made chemicals that contain strong bonds between carbon and fluorine, making them very stable and durable. These are called forever chemicals because they break down very slowly or not at all in nature and the human body. Where are they used? Consumer products, non-stick pans, Teflon, waterproof clothing, car polish, cosmetics, microwave popcorn bags, and food packaging. Industrial uses, aerospace, automotive, construction, and electronics. What is the problem? 1. Environmental pollutants. These get into the land, water, including drinking water, and air. 2. Health risks. They have been found in the blood and breast milk of humans and wildlife, and research into their associated health effects is ongoing. And 3. Where do they come from? They are released into the environment through product use, disposal, and industrial waste. India and the global situation. European countries have banned PFAS, but concerns are growing over its use and import into India, especially after the resumption of an Italian PFAS plant in India, Ratnagiri, posing a threat to the environment and people's health. In short, PFAS, while useful, are a serious environmental and health problem, leading to growing global pressure to regulate their use. मनुष्यों के लिए मौलिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो जीवन रक्षा के लिए आवश्यक संसाधन, हवा, पानी, भोजन, दवा प्रदान करती है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, तनाव कम करना, मनोदशा में सुधार करना, संज्ञानात्मक कार्यों में सुधार करना, अर्थव्यवस्था को सहारा देती है और जलवायु विनियमन और परागण जैसी महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के माध्यम से सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्य प्रदान करती है, जो हमारे अस्तित्व और कल्याण का आधार है।
आवश्यक संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। 1. वायु और जल। पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र पीने और कृषि के लिए स्वच्छ जल को छानकर उपलब्ध कराते हैं। 2. भोजन। स्वस्थ मिट्टी और परागणकर्ता जैसे मधुमक्खियां खाद्य फसलों को उगाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। 3. सामग्री। प्रकृति भवन निर्माण, वस्त्र निर्माण के लिए सामग्री और ऊर्जा के लिए संसाधन प्रदान करती है। 4. चिकित्सा। कई आधुनिक दवाएं प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती हैं, जिनमें नई खोजों की संभावना है। और 5. जलवायु और आपदा विनियमन। वन, महासागर और आर्द्रभूमि कार्बन को अवशोषित करते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं और तटरेखाओं को तूफानों से बचाते हैं। स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी लाभ। 1. मानसिक स्वास्थ्य। प्रकृति में समय बिताने से तनाव, चिंता और अवसाद कम होता है, जिससे मनोदशा, एकाग्रता और रचनात्मकता में सुधार होता है। 2. संज्ञानात्मक कार्य। प्राकृतिक वातावरण ध्यान को बहाल कर सकता है और मानसिक स्पष्टता में सुधार कर सकता है। और 3. शारीरिक गतिविधि। हरे भरे स्थान व्यायाम को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। आर्थिक और सामाजिक मूल्य। अर्थव्यवस्था, कृषि, वानिकी, पर्यटन और मत्स्य पालन जैसे उद्योग स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। सांस्कृतिक मूल्य। प्रकृति कला, लोक कथाओं, मनोरंजन और आध्यात्मिक प्रथाओं को प्रेरित करती है, जिससे मानव जीवन समृद्ध होता है। उपेक्षा का जोखिम। प्राकृतिक संसाधनों का क्षय और पारिस्थितिक तंत्रों को नुकसान पहुंचाना जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी, स्वास्थ्य संकट और संघर्ष को जन्म देता है, जो दर्शाता है कि प्रकृति केवल एक विलासिता नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए एक आवश्यकता है। Nature is fundamentally important for humans, providing essential survival resources: air, water, food, medicine, boosting physical and mental health, reducing stress, improving mood, cognitive function, supporting the economy, and offering cultural, spiritual value, all through vital ecosystem services, like climate regulation and pollination that underpin our very existence and well-being. Essential resources and ecosystem services. 1. Air and water. Plants produce oxygen, and ecosystems filter and provide clean water for drinking and agriculture. 2. Food. Healthy soil and pollinators, like bees, are crucial for growing food crops. 3. Materials. Nature provides materials for building, clothing, and resources for energy. 4. Medicine. Many modern medicines are derived from natural sources, with potential for new discoveries. And 5. Climate and disaster regulation. Forests, oceans, and wetlands absorb carbon, regulate climate, and protect coastlines from storms. Health and well-being benefits. 1. Mental health. Spending time in nature reduces stress, anxiety, and depression, improving mood, focus, and creativity. 2. Cognitive function. Natural settings can restore attention and improve mental clarity. And 3. Physical activity. Green spaces encourage exercise, leading to better physical health. Economic and societal value. Economy. Industries like farming, forestry, tourism, and fisheries depend directly on healthy ecosystems. Cultural value. Nature inspires art, folklore, recreation, and spiritual practices, enriching human life. The risk of neglect. Depleting natural resources and damaging ecosystems leads to climate change, resource scarcity, health crises, and conflict, demonstrating that nature isn't just a luxury but a necessity for survival.